हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने धातु और अधातु में अंतर देखा था, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर धातु और अधातु में अंतर जो होता है वो हमने देख लिया था पिछले क्लास में। ठीक है ना। यानी कि जो धातु होते हैं उनमें उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है, और अधातु जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं। ठीक है ना। यानी कि सभी प्रकार से हम लोग को इसकी ठोस अवस्था क्या होती है, ठीक है ना। तो सभी प्रकार से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और हम पिछले क्लास में आपको अंतर भी बताए थे कि धातु और अधातु में भौतिक अवस्था के आधार पर अंतर क्या होता है। क्लियर है। तो हम आपको बताए थे कि अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा हम दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं की रासायनिक गुण, यानी कि जो धातु होते हैं क्या वो भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, और प्रदर्शित करते हैं कि तो किससे किससे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। क्लियर ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाइए। तो चलिए अब आज हम लोग शुरू करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है ना। धातुओं के रासायनिक गुण में पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो यानी कि वो पढ़ेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यानी कि क्या धातु ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर सकता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, उसको हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर है ना। देखिए, तो जो धातु होता है, धातु हम आपको बताए थे धातु की टेंडेंसी क्या होती है कि धातु क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्लियर है ना। और ऑक्सीजन आप जानते हैं, तो पहले हम आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ आपको बता दें अगर आपको नहीं जानकारी होगी तो। चूंकि देखिए हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है, और इसका मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होता है, O2 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसका एटॉमिक वेट जो कि परमाणु भार होता है वो आपका कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। तो इसका जो अगर आप इस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 और 6 पाएंगे। क्या पाएंगे, 2 और 6, यानी कि 2 और गामा यहाँ पे 6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में यानी कि इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप बताइए कि कोई भी एलिमेंट जो होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ऑक्टेट मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब आप लोग बताइए कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाए ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन को यह एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। तो चलिए बस केवल यही अपने दिमाग में रखिएगा कि जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, बारीक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब यह 2 बॉन्ड जो है यानी कि जो 2 बॉन्ड है वो क्या कर सकता है, ये बना सकता है। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए अब हम देखते हैं धातुओं से इसकी अभिक्रिया कैसे करता है और क्या बनाता है। तो देखिए, अगर कोई धातु है, क्या है, धातु है, और इसके साथ अगर हम आप अभिक्रिया कराते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, तो आपका बन जाता है धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि जैसे कोई भी धातु है, अगर उसको अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, वो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी कि बेसिक होगी। तो हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे बेसिक नेचर, कैसे, यानी कि कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि इसमें बेसिक कैरेक्टर है कि एसिडिक कैरेक्टर है, यानी कि अम्लीय गुण है कि क्षारीय गुण है, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और एग्जांपल ले करके हम आपको फिर से बताएंगे कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर कैसे आता है या फिर बेसिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड में कैसे आता है। क्लियर। पहला हम धातु ले रहे हैं, चलिए हम ले रहे हैं आपका Mg ले रहे हैं।
क्या हमने लिया Mg, क्या है Mg, मैग्नीशियम है भाई, क्या है Mg, क्या है मैग्नीशियम है, ठीक। और हमें यानी कि इसको हमको अभिक्रिया किससे कराना है, ऑक्सीजन से। अभी हमने क्या बोला, ऑक्सीजन अगर आप अणु के रूप में लेंगे, मॉलिक्यूल के रूप में क्या लेंगे आप पे O2 हो जाएगा। अब अगर इसके बीच में अभिक्रिया आप कराएंगे तो क्या पाएंगे, MgO पाएंगे, क्या पाएंगे, MgO पाएंगे। अब बोलेंगे आप यहाँ पे Mg तो एक था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 था, तो यहाँ पे आपको O के नीचे 2 लगना चाहिए था। तो भैया यहाँ पे बैलेंसी के आधार पर यानी कि जो फार्मूला होता है वो जनरेट होता है। कैसे होता है उसको देखिए, हमेशा आप याद रखेंगे जो Mg होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है, यानी कि 12 होता है। एक हम बता दें उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो Mg जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है ना। तो 12 होता है, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पाएंगे 2, 8 और 2 पाएंगे, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाहरी कोश में क्या कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तभी तो यह पॉजिटिव का चार्ज बनाएगा, तभी तो यह धातु कहलाएगा। धातु की प्रॉपर्टी यही ना होती है कि जो कंपाउंड यानी कि जो एलिमेंट क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है, यानी कि धातु कहलाता है। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसके बारीक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन या क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, ठीक है ना। और दान करेगा तो भाई कोई लेने वाला चाहिए इसको। अरे भाई दान किसको करे, ऐसे थोड़ी ना हवा यानी कि हवा में अपना इलेक्ट्रॉन दोनों फेंक देगा, हवा में फेंक देगा, नहीं फेंक देगा, हवा में फेंक देगा, इसका मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हवा में थोड़ी ना फेंकेगा, हवा में फेंकने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है, और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने बताया था। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और वही जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही कौन ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक। अब देखिए Mg इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपका कितना है O, इसका परमाणु क्रमांक 6, अभी हमने यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 है, सॉरी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के बारीक कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर आप इसको फार्मूला बनाना चाहते हैं तो Mg और O दोनों का पहले ऊपर आप क्या लेंगे, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, +2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पे क्या जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधा तिरिया गुणा करा देना, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे। तो Mg के नीचे क्या लगेगा भाई, आपका 2 लगेगा, और O के नीचे भी आपका क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब आप चाहें तो 2 से इसको कैंसिल करा देंगे, तो जब भैया आप 2 से कैंसिल कराएंगे तो MgO आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, MgO मिलेगा। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgO। MgO का नाम क्या है, MgO का नाम क्या हो जाएगा, अरे भाई Mg क्या है, मैग्नीशियम है, इसके साथ ऑक्सीजन लग गया तो आपका क्या बन गया, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी धातु रहेगा अगर उसके साथ अगर आपकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। बस केवल क्या करना, जो धातु है उसके अंत में आपको ऑक्सीजन जोड़ देना है, वही उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो MgO क्या है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये बात क्लियर हो गया, रब करें इसको, ओके। अब देखिए हम आपको बताए थे शुरू में कि MgO जो है इसका जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका किसी भी कंपाउंड को कैसे आप पहचाने कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर है। क्लियर ना। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम देगा कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम कैसे पहचाने कि यह एसिडिक कैरेक्टर इसमें है कि बेसिक कैरेक्टर है, यानी कि इसमें अम्लीय गुण है कि क्षारीय गुण है, हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे, कैसे हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो एकदम इजी वे से यहाँ पे देखिए, एकदम सिंपल वे से यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा आप क्या करिए, MgO को उठा लीजिए, और MgO ये जो आपका MgO है उसको सीधा आप उठा करके उसको तुरंत H2O में यानी कि पानी में उसको क्या करा, यानी कि पानी में उसको डाल दीजिए। कोई भी धात्विक ऑक्साइड है उसको आप उठाइए और ले जाकर के उसको तुरंत पानी में डाल दीजिए। जैसे ही यह पानी में जाएगा तो क्या बना लेगा, Mg, तो आपका है ही ये क्या बना लेगा, OH का होल ट्वाइस बना लेगा।
अब भैया यहाँ पे देखिए आप क्या बन गया, ये MgOH का होल ट्वाइस, ये MgOH का, यानी कि यहाँ पे क्या है भाई, आपका OH है, OH होता है तो क्या होता है, क्षार होता है। इसके पहले वाले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में घुल करके OH माइनस आयन बनाते हैं वही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और जो जलीय विलयन में घुल करके H प्लस आयन बनाते हैं वही क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो भैया ये क्या है, क्षार है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, OH माइनस है, यानी कि OH है। OH दिख गया तुरंत कहीं पे भी तो आप तुरंत बोल देंगे क्या है आपका भाई, बेस है, यानी कि क्षार है। क्लियर हो इतनी बात। तो इस यानी कि देख लीजिए ये आपका क्या बन गया, क्षार बन गया। तो भाई जब क्षार बन गया तो किससे मिलकर के बना है, MgO से ही तो मिलकर के बना है। तो MgO जो आपका यानी कि H2O से इसको रिएक्ट कराए, इसकी प्रकृति कैसी आ गई, क्षारी आ गई। इसका मतलब यह है कि MgO जो होगा कुछ ना कुछ क्षारी कैरेक्टर रखता होगा, तभी ना भाई यह क्षार हो गया आपका, तभी ना यह क्षार बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पहली पॉइंट है, यानी कि जब कोई मेटल ऑक्साइड होगा तो वो आपका क्या होगा, क्षारी कैरेक्टर को शो करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड अगर हम ले लें, अगर हम अधात्विक ऑक्साइड कोई ले लें, चलिए हम ले रहे हैं आपका CO2। भाई आपका क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तुरंत पानी में ले जाकर के डाल दीजिए। सीधा सीधा एसिड और बेस पहचानने का यही नियम है। उसको तुरंत ले जाकर के आप पानी में डाल दीजिए, यानी पानी से रिएक्ट करा दीजिए। अगर भैया आप इसको पानी से रिएक्ट कराएंगे H2O से तो आपका क्या बनाएगा, ये H2 और CO3। क्या बना लिया, H2CO3, जो कि क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल। तो भैया बताइए ये क्या है, अम्ल है। तो अम्ल है तो यह अम्ल किसके कैरेक्टर, यानी कि अम्ल का जो कैरेक्टर आया किसके कारण आया है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैसवा हमने लिया हुआ था इसी के कारण यहाँ पे H2CO3 तो बना है, यानी कि इसी के कारण यह तो अम्ल का निर्माण हुआ है। यानी कि इसी के कारण ही तो यह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ है। तो भैया बताइए ये जो CO2 होगा इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, बोलिए बोलिए। यहाँ पे क्या बना है, एसिडिक, यानी कि एसिड बना है। तो भैया इसमें कुछ ना कुछ एसिड कैरेक्टर पक्का होगा, तभी जाकर के यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन किया है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोलिए बोलिए जरूर, जल्दी से बोलिए। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट कि अगर आप कोई धात्विक ऑक्साइड लेंगे तो उसको अगर आप पानी से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, आपको बेस मिलेगा। वहीं अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई धात्विक ऑक्साइड है तो वह कौन सा गुण यानी कि रखेगा, क्षारीय गुण रखेगा। और अगर कोई नॉन मेटेलिक यानी कोई अधात्विक ऑक्साइड है तो आपका क्या रखेगा, कौन सा कैरेक्टर रखेगा, एसिडिक कैरेक्टर रखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो इतना। चलिए तो हम और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया आपका Mg, हमने O से अभिक्रिया करा दी O2 यानी ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया तो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर। और दूसरा आप ले लीजिए, चलिए हमने यानी ए ले लें, यानी सोडियम ले लें। इसकी अभिक्रिया अगर आप O2 से करा तो भैया देखिए सोडियम जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अभी हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी आर्डर क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो देखिए Na2 और प्लस O2 यहाँ पे जब भैया आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या पाएंगे, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब बोलेंगे कि भैया यहाँ पे हमने तो सोडियम एक ही लिया था तो कैसे है यहाँ पे 2 आ गया, कैसे है यहाँ पे 2 आ गया, हमने तो सोडियम एक का लिया था। तो भैया जरा ये बताइए सोडियम जो हमने लिया है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। भाई तुरंत उसका फार्मूला निकाल लीजिए आप। 11 होता है तो बाहरी कोश में कितना हो जाएगा, 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। इतने बात क्लियर हुआ सबको। और हमने जो ऑक्सीजन लिया है अभी हमने बताया था इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है तो क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब बताइए इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भैया बताइए ये तो 1 का देगा, लेकिन इसको जरूरत है 2 की। यही कह रहा है हमको 2 तुम ला करके 2 चाहे जहां से ला करके, तो हमसे नहीं मतलब है, ऑक्सीजन बोल रहा है लेकिन हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अब बेचारा सोडियम परेशान हो गया कि भाई हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से दे जबकि हमारे पास 1 का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सोडियम होता है ये अपने पड़ोसिया से ठोर ले लेता है, अपने पड़ोसियम जो सोडियम होता है उसको बुला लेता है, आओ आओ आओ, ये यानी कि एक ऑक्सीजन आया है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। तुरंत यह क्या करता है, जो सोडियम होता है उसका 2 मॉलिक्यूल ले लेता है,
तो भैया बताइए, जब एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है तो दो सोडियम जब मिलेंगे तब तो भैया दो इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये जो ऑक्सीजन है जबरदस्ती मांग रहा है, हमको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। कहाँ जबरदस्ती मांग रहा है? तो भैया हम किसी क्लास में आपको बताए होंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सबसे बड़े चोर होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये जो सोडियम है अगर नहीं देना चाहेगा ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन तुरंत खींच लेगा, उससे मारेगा 4 थपड़ा, यानी कि समझ रहे हैं बात ना, यानी कि क्या करेगा, मार करके उसको छीन लेगा। क्योंकि भाई ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपका फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे क्या करेगा भैया, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन जब मांगेगा तो सोडियम कहेगा चलो भाई हम अपने दोस्त को, यानी कि अपने जो पड़ोसी है उसको भी अपने साथ में ले लेते हैं। तो सोडियम यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 मोल लग जाएगा। तो भैया देखिए यहाँ पे Na2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपका क्या बनेगा, Na2O बन जाएगा। क्लियर? अब भैया ये जो Na2O है उसका नाम क्या है? हमने क्या बताया, केवल धातु को यानी कि जो आपका धातु रहेगा उसके आखिरी में आपको क्या लगाना है, ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड लगा देना है। तो धातु हमने सोडियम लिया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा भैया इसका नाम, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर इतना? तो भैया कोई भी आप मेटल लेना चाहे ले सकते हैं, मेटल नहीं मेटल, ठीक है ना, कोई भी आप मेटल लेना चाहे तो ले सकते हैं। वो हमेशा क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ले रहे हैं, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। निकिल ले रहे हैं, निकिल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर ना? आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम ले रहे हैं, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि जो भी धातु भाई आप लेना चाहे ले सकते हैं। क्या बनेगा उसका, ऑक्साइड ही बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आपको ये समझना है कि भैया कौन सा, अब आपको तो हमने ये बता दिया कि जो धातु ऑक्साइड होगा उसमें कैरेक्टर जो होगा वो क्षारीय होगा। तो कौन सा स्ट्रांग क्षार हो, यानी कि कौन सा प्रबल क्षार होगा। कौन से जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं, और कौन कौन से जो धातु ऑक्साइड होते हैं वे दुर्बल क्षारीय होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अब हमको यहाँ पे देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा 2-3 ठो एग्जाम्पल, और पूछेगा इनमें से कौन सा यौगिक सबसे प्रबल क्षारीय होगा ही होगा। तो भैया आप तो फंस जाएंगे। तो भैया आपको फंसना नहीं है, यहाँ पे आपको दूसरों को फंसाना है। दूसरों को फंसाना का मतलब जिसको नहीं आता उसको फंसाना है। आप तो क्लास हमारा अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो दूसरों को आप फंसा सकते हैं। अगर वो भी हमारा क्लास देखता होगा तो भी नहीं फंसेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो धातु ऑक्साइड होगा वो प्रबल क्षारीय होगा, और कौन सा जो धातु ऑक्साइड होगा वो कम क्षारीय होगा। तो भैया हम यहाँ पे एक ठो रिएक्टिविटी ऑर्डर की सीरीज रखे हैं। ये क्या है, जितने आप नीचे जाएंगे उतने इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कि सबसे अच्छी खासी अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे अच्छी खासी पोटेशियम की होती है, उसके बाद सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की। एक आपका क्या है, ये आपका क्या है, Al है भाई, क्या है, Al, एल्यूमिनियम की। एक Pb क्या है, लेड की, हाइड्रोजन की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद सिल्वर की, उसके बाद गोल्ड की, उसके बाद फिर प्लेटिनम की। जो प्लेटिनम होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम, यानी कि वे सबसे कम रिएक्टिव होता है। अब आप पूछेंगे रिएक्टिव हम पहचानेंगे कैसे रिएक्टिविटी? तो भैया रिएक्टिविटी अच्छी खासी सबसे ज्यादा उसकी होती है जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। अरे भाई हम जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को देंगे उतने आसानी से हम रिएक्ट करेंगे। तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे आसानी से कौन देता है, पोटेशियम। पोटेशियम बोलता है जैसे ही कोई संपर्क में आता है, लो भाई लो, हमारे पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तुम जितना चाहे इलेक्ट्रॉन लेना चाहो ले सकते हो। तो पोटेशियम क्या करता है, भर भर के इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, ये भर भर के इलेक्ट्रॉन सबको क्या कर देता है, दे देता है। तो पहला क्या होता है आपका, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, सोडियम उसके बाद होता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपका तमाम होता है। ठीक, तो देखिए जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है
यह क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो भैया जब ये रिएक्टिव है तो इसका जो ऑक्साइड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर रखेगा। तो बेसिक कैरेक्टर कहने का मतलब जो जितना आसानी से OH माइनस आयन निकाल सके, जो जितना यानी कि आसानी से OH माइनस आयन में चेंज हो सके, वही तो भाई उतना ज्यादा अच्छा बेस न माना जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो ये आपका जो हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड आपको देखने को मिलेंगे वे क्या होंगे, प्रबल क्षारीय होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा देखिए इसके आगे एल्यूमिनियम जिंक, एल्यूमिनियम सॉरी ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, चलिए छोड़िए हटाइए। ये आपका क्या हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ये सब हो गया आपका। चलिए यहीं पे हम निकल डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गए। ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिविटी। कहने का मतलब इनकी रिएक्टिविटी इनसे तो अच्छी खासी नहीं होती है, लेकिन इतनी ज्यादा पुअर भी नहीं होती है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इनसे बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं मिड वाली, ठीक है ना। जिसमें आपका क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, निकेल आता है, और आपका क्या आता है, लेड आता है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हाइड्रोजन से जितने भी नीचे हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ये बहुत ज्यादा मरेले होते हैं। मरेले का नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहते, और जितना ज्यादा अच्छे से, जितने ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को देंगे उतने ही ज्यादा ये क्या कहलाएंगे, आपका रिएक्टिव मेटल कहलाएंगे। क्लियर हुआ ना। तो देखिए यही है आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि यही है आपका ऑर्डर। इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, इसके बाद इसमें होगा बेसिक कैरेक्टर, इसके बाद हम इसमें आपका देख सकते हैं बेसिक कैरेक्टर इसमें होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। तो ये है आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी कि जब धातु होगा और जो यानी कि जो धातु होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैसे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई मेटल की, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। ले लीजिए, हो गया, ओके। चलिए इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो कि है जल से अभिक्रिया। क्या है, जल से अभिक्रिया, यानी कि धातुओं की जल से अभिक्रिया। यानी कि अगर कोई धातु है वो जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैसे क्या होगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दूसरा आपका हो जाएगा जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया क्या हो जाएगा, जल से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विथ वाटर। क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ वाटर, यानी कि जल से अभिक्रिया। तो देखिए जो धातु होंगे वे अगर जल से अभिक्रिया करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और प्लस आपका क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन की गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन की गैस बनाएंगे। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो। क्लियर। चलिए भैया हमने कोई धातु ले लीजिए, बोलिए भाई कौन सा धातु ले, आप बोले कौन सा धातु हम ले। चलिए हम ले रहे हैं आपका, हम ले रहे हैं आपका भाई पोटेशियम ले रहे हैं, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किससे, जल से, यानी कि H2O से करा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आपका बनेगा क्या, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोक्साइड ये कहां से आएगा, तो देखिए हाइड्रोक्साइड H2O को आप लिख सकते हैं HOH। अब पोटेशियम जो होगा किसके साथ चला जाएगा, OH, यानी क्या बना लेगा, KOH। और देखिए ये जो हाइड्रोजन है यह H2 के रूप में सन्न से, यानी कि बहुत तेजी के साथ आपका वायुमंडल में जाकर के विलीन हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा हाइड्रोजन की गैस के रूप में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए जरा, थोड़ा सा आप अपने से सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या सभी मेटल वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं? बताइए भाई, आप अपने से कुछ बताइए, क्योंकि देखिए अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठेगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाई ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसका रीजन क्या है भाई होने का? अगर आप ये क्वेश्चन अपने मन में नहीं रखेंगे तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा अपने मन में क्वेश्चन उठाइए कि भाई ये हो रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर ना? तो भैया इसमें जो KOH बन रहा है, तो क्या सभी धातु वाटर से रिएक्ट कर पाएंगे? कौन कौन से करेंगे और क्यों करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले। देखिए, तो जो आपका पोटेशियम होता है, यह वाटर से अगर रिएक्ट करता है तो KOH बनाता है प्लस हाइड्रोजन की गैस। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे पोटेशियम जो है यहाँ से किया क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या किया है, लात मार दी है, यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दिया, भाई तुम भागो यहाँ से। और कैसे भगाया है? हाइड्रोजन जो होता है ये बेचारा एकदम छोटा सा होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। इसको जो चाहता है वो लात मार देता है, जो चाहता है इसको एक हाथ मार देता है, चल बे चल साइड हट, ऐसा बोल करके अपना साथ उसको लेकर के चला जाता है। और हाइड्रोजन बेचारा एकदम छोटा सा होता है, बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब यह है, यहां पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यह जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन अलग होगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा आखिर में क्यों? देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन लिया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन एक नंबर का चोर है, दूसरे नंबर का चोर है। आपको अभी हम बताए थे FON, फ्लोरीन उसके बाद है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और आखिर में आपका क्या है, नाइट्रोजन तीसरा है। ठीक ना? और होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन भी होते हैं, हालांकि उससे कम होते हैं। ठीक है? तो जो ऑक्सीजन होता है ये क्या कहता है हाइड्रोजन से कि भाई हाइड्रोजन तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। क्या कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। अब भाई हाइड्रोजन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई हम में कहां से इतनी ताकत आ गई कि हम अपना इलेक्ट्रॉन ले लें, और क्यों लें हम, इसमें हमारा क्या फायदा है? तो ऑक्सीजन बोलता है इसमें तुम्हारा जो फायदा होगा होगा, क्योंकि भाई आजकल सब अपने फायदे में रहते हैं, अपने फायदे का सोचते हैं। तो वही उसी तरीके से ऑक्सीजन भी अपने तरीके से अपना फायदा सोचता है, बोलता है हमको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पोटेशियम के पास भी है। पोटेशियम बोलता है भाई तुमको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हम देंगे। पोटेशियम क्या बोलता है, भाई तुमको हम जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हम तुमको देंगे। ऑक्सीजन बोलता है कहां से ले आकर के दोगे, तुम तो एक हो, हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये पोटेशियम क्या बोलता है, जो आपका पोटेशियम जो होता है वो क्या बोलता है, भाई तुमको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन जब ये बॉन्ड टूटेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास न जाएगा, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की न कमी होगी। यहाँ पे एक बॉन्ड तो यहाँ पे बनाया हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की न कमी होगी। तो जो आपका पोटेशियम होता है इसको ऑफर दे देता है कि भाई हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम हाइड्रोजन को छोड़ो, हटाओ, ये यार बेकार है, एकदम बहुत छोटा सा है, तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो ऑक्सीजन मान जा, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो मान जाता है। तो मान जाता है तो यह पोटेशियम जो है वो यानी कि जो आपका OH होता है इसके साथ आपका चला जाता है, तो आपका क्या बना लेता है, KOH बना लेता है। और जो आपका हाइड्रोजन है ये बेचारा ऐसा लुंज पुंज होकर के घूमता रहता है इधर उधर, जैसे इसको कोई दूसरा हाइड्रोजन मिलता है तुरंत यह H2 के रूप में गैस बन करके आपका वायुमंडल में मिल जाता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो धातु हम ले रहे हैं अगर वह हाइड्रोजन से स्ट्रांग है, स्ट्रांग बोले तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर हाइड्रोजन से ऊपर है, यही तो भाई है,
यानी कि रिएक्टिविटी आर्डर में अगर यह हाइड्रोजन से ऊपर है तब तो यह हाइड्रोजन को हटा पाएंगे। हाइड्रोजन भी भाई सबसे वीक थोड़ी ना है, हाइड्रोजन भी सबसे वीक नहीं है, इससे भी वीक है। जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, सिल्वर हो गया, एयू हो गया, गोल्ड हो गया और पीटी हो गया यानी प्लेटिनम हो गया, ये सब भी इससे वीक है। तो हाइड्रोजन भी अभी यहाँ पे इसमें जान है, ऐसा नहीं है कि एकदम मरेला है, इसमें भी जान है। तो ये सब अगर रहेंगे तो हाइड्रोजन को क्या हटा पाएंगे? एक तो एकदम मरेला है, हाइड्रोजन से भी मरेला है, तो क्या हाइड्रोजन को यहां से हटा पाएंगे? बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। क्लियर ना? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि जो हाइड्रोजन से स्ट्रांग होगा वही क्या करेगा, H2O से रिएक्ट कर सकता है, अन्यथा और कोई H2O से रिएक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो क्यों नहीं कर सकता है? इसका रीजन यह है कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से कम होती है। तो भाई बताइए क्या यह हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन को यहां से हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। तो जब नहीं हटा सकता है तो भाई यह कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। जैसे हम एग्जांपल इसका दे दें, चलिए हम ले रहे हैं आपका सिल्वर, इसकी अभिक्रिया अगर आप H2O से कराएंगे तो आप बोलेंगे कि कोई भी अभिक्रिया नहीं देगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, 100% आप सही बोल रहे हैं। क्यों नहीं देगा कोई अभिक्रिया? क्योंकि भाई है यहाँ पे जो सिल्वरवा है, जो आपका एजी है, ये हाइड्रोजन को हटा ही नहीं पाएगा। हाइड्रोजन बोलेगा आओ हमारे पास, तो हम तुमको बताएं ना, हमसे ताकतवर तुम हो क्या, तुम हम यानी कि हमको हटा दोगे। तो सिल्वर बोलता नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है, हम तुमको हटा नहीं पाएंगे, जाओ तुम ही आपका यानी कि वाटर बन के रहो। हाइड्रोजन यानी जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ तुम ही रहो, हम ऑक्सीजन के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई हम तुमको हटा ही नहीं पाएंगे। जब हटा ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन यहाँ नहीं शो कर सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आपका KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर हम देखें कोई और एलिमेंट हम ले लें, चलिए हम ले रहे हैं भाई आपका एल्यूमिनियम ले रहे हैं, इसकी अगर हम H2O से रिएक्ट कराएं तो तुरंत आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है हमने जो लिया है यह हाइड्रोजन से स्ट्रांग है कि वीक है। जब स्ट्रांग रहेगा तब यहाँ पे अभिक्रिया शो करेगा, और जब वीक रहेगा या कोई भी अभिक्रिया शो नहीं करेगा। इतना बात सबको क्लियर हो रहा है ना? क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम देख लीजिए कहाँ है भाई, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन से क्या है, स्ट्रांग है, तो हाइड्रोजन को तुरंत यहाँ पे एक चपाट मार के उसको भगा देगा, और तुरंत यहाँ पे जो आपका OH है इसके साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा, AlOH का होल थ्राइस बनेगा, और प्लस यहाँ पे H2 की गैस बनेगी। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे थ्राइस कैसे आ गया? तो भैया ये जो एल्यूमिनियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, तो इसका परमाणु क्रमांक जब 13 होता है तो इसके बारी को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो जब 3 हम गुणा कराएंगे इसके पहले जैसे हम आपको बताए थे फार्मूला निकालने के लिए, तो भैया यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, तो यानी कि होल थ्राइस इसका हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, AlOH का होल थ्राइस मिलेगा, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस मिलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ये हो गई इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि जल से अभिक्रिया। जो आपका जल से अभिक्रिया होता है, कोई भी धातु अगर जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाँ यानी कि जो आपका धातु होता है उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और या यानी कि और क्या बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन की गैस बन जाती है। तो क्या सभी धातु रिएक्ट कर सकते हैं वाटर से? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? जो रिएक्टिविटी आर्डर में यानी कि जो अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है उसमें जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वे आपका कोई भी जल से अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया? ओके, चलिए अब इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसकी जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है अम्लों से अभिक्रिया। क्या है इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी? अम्लों से अभिक्रिया। देखिए अगर हम कोई धातु लें और इसकी अभिक्रिया हम किसी अम्ल से कराएं तो भैया आपका बनेगा लवण बनेगा, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की गैस बनेगी, यानी कि क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, जब किसी धातु की अभिक्रिया आप जब अम्ल से कराएंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और हाइड्रोजन की गैस मिलेगा। तो आप बोलेंगे हमको एग्जाम्पल समझाइए।
भैया एग्जाम्पल बिल्कुल आपको समझाएंगे, और हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तो आप 10 एग्जाम्पल लगाएंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जो आपको ना समझ में आए। तो भैया जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर ना? देखिए इसका एग्जाम्पल धातु। अब आप बोलेंगे, आप बार बार या ले रहे हैं, के ले रहे हैं, चलिए भाई छोड़िए हटाइए, हम कैल्शियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कैल्शियम ले रहे हैं। और इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो भैया सबसे बढ़िया अम्ल हम ले लेते हैं, सबसे अच्छा अम्ल हम ले लेते हैं HCl हम ले लेते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा? देखिए कैल्शियम बनेगा। और देखिए यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया है, जो धातु है यहाँ से क्या करेगा, जब तक हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं तब तक यहाँ पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। और फिर वही प्रोसेस है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वही क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा पाएगा। जैसे अगर होता यहाँ पे CuAg या Au और Pt होता, क्या यहाँ से हाइड्रोजन को हटा पाता? हाइड्रोजन को हटाना यहाँ से आसान था? बिल्कुल नहीं था। क्लियर ना? तो यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया है जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन से ऊपर होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन से स्ट्रांग है। हाइड्रोजन से स्ट्रांग होने का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को तुरंत मारेगा और यहाँ पे इसको भगा देगा, और भगा करके उतना यानी कि यहाँ पे अपना स्वयं क्लोरीन के साथ बना लेगा क्या, CaCl2 बना लेगा। और जो हाइड्रोजन है फिर बेचारा इसे टालता रहेगा लोंज पुंज की तरह से, और जैसे ही पाएगा कोई दूसरा हाइड्रोजन तुरंत उसके अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2 की गैस बना लेगा। ये क्या है? लवण है। क्या है ये भाई? लवण है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। सी आपका कैल्शियम होता है, इसके साथ क्लोरीन लग गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जो कि क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। क्लियर? और एग्जांपल दिखाइए सर। बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए हम जिंक ले रहे हैं, छोड़िए हटाइए, Zn ले रहे हैं, इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 से करा दे रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आपका बनेगा क्या, यहाँ से तुरंत जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। कैसे हटाएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन से या ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को तुरंत हटा देगा। तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या अभिक्रिया यहाँ पे देगा, देखिए Zn जो है वो SO4 के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, Zn SO4 बना लेगा, और प्लस H2 जो होगा वो बेचारा एकदम गैस बन के आपका ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब भाई जो जिंक सल्फेट क्या है, एक प्रकार का साल्ट है जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट है। क्लियर? वही अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें, चलिए हम ले रहे हैं आपका Au, इसकी अभिक्रिया हम क्या किससे करा रहे हैं, चलिए हम करा दे रहे हैं HCl3 से करा दे रहे हैं, जो कि क्या है आपका भैया, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोई यानी कि रासायनिक अभिक्रिया शो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? कि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है Au, जो कि है आपका गोल्ड, जो कि है हाइड्रोजन से नीचे। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइड्रोजन से भी कम है, या हाइड्रोजन को कभी भी हटा नहीं पाएगा। जब हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा इसका मतलब यह कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? कहीं पे भी दिक्कत हो तो तुरंत बोला करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बोला करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर ना? तो ये हो गया धातुओं की रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण में हमने पहला पढ़ा था ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा हमने पढ़ा क्या, धातुओं की आपका वाटर से रिएक्शन यानी कि धातुओं की जल से अभिक्रिया, और तीसरा हमने पढ़ा धातुओं की किससे अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। धातुओं की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते तो धातु ऑक्साइड बना था, और जब हम धातुओं की जल से अभिक्रिया कराए थे तो आपका क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बना था और हाइड्रोजन की गैस बना था। और तीसरा हमने जब अम्ल से अभिक्रिया कराया तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन की गैस बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अधात्विक यानी कि अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक आप मस्त रहिए और नोट साथ साथ बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।